आपको हक किसने दिया? पहली बात तो ये कि आप किसी लड़की के ऊपर जाकर ये सब कर रहे हैं कि वो आप उनका डिसीज़न ले रहे हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब को लेकर बवाल बढ़ गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस कंट्रोवर्सी की गूंज सुनाई दे रही है। यहां तक कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर अब तक देश के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक घमासान मच गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस विवाद में जिस ड्रेस कोड की बात हो रही है, कॉलेजों में तो वह जरूरी ही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई। इस विवाद में स्कूल और कॉलेजों के शामिल होने की क्या वजह है। तो आपको बता दें कि उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने का 6 छात्राओं को क्लास में नहीं जाने दिया गया। इन छात्राओं ने 31 दिसंबर 2021 को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज उन्हें पिछले 15 दिनों से क्लास में शामिल नहीं होने दे रहा है। इसके बाद उडुपी के भाजपा विधायक और कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी के प्रमुख रघुपति भट्ट ने पेरेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद विधायक ने सभी छात्र छात्राओं से कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन करने को कहा। इसके बाद प्रदर्शन कर रही 6 छात्राओं ने विरोध स्वरूप क्लास से दूर रहने का फैसला लिया। इन छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इसके विरोध में याचिका दायर की। साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC से भी संपर्क किया। तो आइए जानते हैं कि बनारस की छात्राओं का क्या कहना है। मेरी राय ये है कि ये जो हो रहा है, आपको हक किसने दिया? पहली बात तो ये कि आप किसी लड़की के ऊपर जाकर ये सब कर रहे हैं कि वो आप उनका डिसीज़न ले रहे हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपको किसने हक दिया? आखिर में ये है। और हमारे भारत में ये है कि हमें एक इक्विटी दी गई है, तो आपने ऐसा करके अपने आप को आप समझते क्या हैं जो आप ये सब कर रहे हैं? आपको आखिर में हक किसने दिया? और तो और वो लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। इसे वो क्या पहनना चाहती है, वो क्या नहीं पहनना चाहती। देखिए, हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर स्कूलों में, बच्चों के स्कूलों में, मतलब हमें जैसे लगता है कि हम लोग भी स्कूल लाइफ में अपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमें धर्म के बारे में पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, न कि किसी मज़हब के बारे में पढ़ाई कराई जाती थी। और हमें, अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें धर्म और जाति से परे होकर के हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलजुल कर पढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसमें धर्म नाम से बहुत परे है, बहुत दूर है। तो हमें लगता है कि जो हिजाब और ये भगवा वाला मामला चल रहा है वहाँ पर कर्नाटका में, और स्कूल में, ना कि किसी विश्वविद्यालय में, ना कि किसी महाविद्यालय में, ना किसी कॉलेज में, बल्कि स्कूल में बच्चों के अंदर जो मानसिकताएं आएंगी, हमारे हिसाब से जो स्टूडेंट जो सीखेंगे, जो प्राइमरी लेवल पे जो सीखेंगे, वही इन फ्यूचर आगे चल करके वही उनके दिमाग में आएगा और वही चीज़ को आगे लेकर के काम करेंगे। तो हमें लगता है कि जो ये हिजाब और भगवा वाला मैटर है, ये घोर निंदनीय है। और अगर कोई मुस्लिम छात्र अगर वो हिजाब पहन के किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जाती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो उसका एक अपना धर्म है, वो उसके धर्म की एक संस्कृति। अगर हिंदू में कोई भगवा रंग पहनता है उसको कोई विरोध नहीं होता है, तो मुस्लिम में हिजाब का विरोध नहीं होना चाहिए। कुछ भी होता है तो यहाँ लोग भगवान और अल्लाह को एक मानने लगते हैं, लेकिन तो फिर अभी ये क्यों विरोध हो रहा है कि मुस्लिम को हिजाब नहीं पहनना चाहिए? और इस तरीके से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो भी किसी घर की बेटी है, उनका भी अपना एक धर्म है, उनके ऊपर ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। उनके हिजाब को लेकर बिल्कुल भी कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले तो इस बात को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, और ये छात्रों की बात है, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय तक ही ख़त्म कर देना चाहिए। कोई राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ तक रह गई कि भाई सबके अपने अपने धर्म की बात है, कोई टीका लगा के उस चीज़ को दिखाता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई पगड़ी बांध के दिखाता है मैं सिख हूँ, कोई बुरखा पहन के दिखाता है कि मैं मुस्लिम महिला हूँ। तो सबके अपने अपने धर्म की बात है। और जहाँ तक रह गया, सरकार को इसको बहुत बड़ा लंबा नहीं खींचना चाहिए, वो वहाँ का मामला वहीं दबा देना चाहिए। 2 गुट की बात है कि आपस में मारपीट हुआ,
वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को उस चीज़ को संभालना चाहिए और इतना लंबा किसी मामलों को नहीं खींचना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं खुद एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें कि पगड़ी पहनी जाती है, और अगर हमें भी कोई मना करेगा तो हमें बुरा ही लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि वो हमारे धर्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो हिजाब पहनना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर इंसान को अपने धर्म, अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है। तो अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और भगवा पहन के वो लड़कियां, वो भी तो एक रिलीजन को ही दिखा रही हैं ना कि वो हिंदू हैं और मुस्लिम अलग हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भगवा पहन के हिजाब जो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को, उनको पत्थर मार रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि ये बहुत गलत है। मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि जैसे कि आप सबको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में सबको जीने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार है, कुछ भी वो पहन सकता है, इसमें हिजाब भी आता है और भगवा भी। इससे सरकार को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और ना ही राजनीतिक पार्टियों को इसमें अपनी रोटियां सेकनी चाहिए, जिससे कि यहाँ लोगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और मेरी ये राय है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।